सर रणथंभौर आ गए। पूरे किए ये मतलब क्या है बहुत सफलतापूर्वक पूरे किए। तो चाट रहा है वीडियो को 24 और 25 दिसंबर 2006 बावड़ा स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की पहली सेमिनार रखी थी और उस समय मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि सेमिनार में कोई आएगा, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था, बिल्कुल नया था। मेरे जो दोस्त थे खूब थे तैयारी करने वाले, उनमें से किसी को मुझ पे भरोसा था नहीं। वो किसी को सजेस्ट भी कर, बाद के दिनों में भी किसी को सजेस्ट भी करते थे तो दूसरे इंस्टीट्यूट्स के नाम जो उस समय में बहुत अच्छे चलते थे, मैं अभी लेना नहीं चाहता क्योंकि पता नहीं उसको कैसे समझा जाए, तो वो कहते थे कि एक तो वो इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छा है, एक वो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छा है, तीसरा वो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छा है, और फिर चौथे पांचवें नंबर पे मेरा स्प्रिंग बोर्ड का नाम लेते। एक स्प्रिंग बोर्ड भी है जो अभी खुला है और मेरा दोस्त है उसने शुरू किया है, देख लेना देख। तो उसमें भी उनको कभी आत्मविश्वास आता नहीं था, क्योंकि आप योग्य हो, आप इंटेलिजेंट हो, ये बात पूरी दुनिया स्वीकार कर लेती है। सबसे आखिर में आपके दोस्त और आपके घर वाले भी जो है, दुनिया में हर पिता को उसका बेटा जो है वो बेवकूफ लगता है और हर माँ को लगता है कि उसका बेटा बहुत बड़ा है। मेरे मम्मी रोजाना ही कहते रहते, ओ हमारे दिलीप तो लाइक एड़ो बड़ो है, एड़ो बड़ो है, इनमें तो हर कोई ठगे। अब मैं उनको कई बार समझा चुका हूं कि बाबू मैं 15 होड़े 1000 कानून ठगे रहते हैं, तब तो हर कोई ठगे। तो फिर मारो लाइक दी सब्जी लेवनी चाहिए नहीं तो है वो खराब खराब टमाटर इंडीज दई एड़ो बड़ो है। सब मम्मियों को ऐसा लगता है उसका बेटा बहुत बड़ा है। और मेरे पिताजी तो मेरे प्रति जो है, मेरे पिताजी फौज में थे, तो वो ये फौजी आदमी थोड़े व्रत वगैरह कम करते हैं, वो ऐसे ही धार्मिक ये कम होते हैं। तो कोई नवरात्रों के दिन थे, मैंने व्रत कर रखा था, फास्ट कर रखा था, वो खाना खा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा तू बैठा गया, तू भी खा ले रोटी। मैं कहा नहीं मेरे आज व्रत है। तो उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर उन्होंने एक मारने की बात की, देख जब तक मैं कमा के दे रहा हूं ढंग से रोटी खा ले, फिर तेरे लखनऊ के हिसाब से आगे भविष्य में व्रत वैसे ही हो जाएगी। तो ये सत्य घटना पर आधारित है, ठीक है। तो घर वालों को नहीं लगता और दोस्तों को भी नहीं लगता, इसलिए दोस्तों ने भी शुरू में जो है, अब कोई दोस्त अगर सुन लेगा ये बात तो बहुत नाराज होगा, तो अब तो सभी कह रहे हैं हमने ये किया था, हमने भी प्रचार किया था लेकिन जी जानता उनका वीर, जी जानता है मेरा भी। तो पर फिर इसलिए थोड़ा डर भी था। तो उसने फिर भी पहली जो सेमिनार की थी उसमें करीब 30-40 लोग जो है वो आ गए थे। तो पहली बार तो ये आ गए, अब इनमें से एडमिशन कौन लेगा, इसलिए 2 दिन सेमिनार रखी, मैंने 2 दिन करनी करते हैं। उसके बाद भी तो कहा कि जितने दिन बैठना इतने दिन बैठो, फीस तुम बाद में देते रहना, सही था ना। और फीस भी 6000 रुपए थी। स्प्रिंग बोर्ड का ये सफर तो 6000 की फीस से इसके पीछे भी अंधविश्वास है, इस पे मैं बाद में आऊंगा। तो जो तो पहले दिन जब से दूसरा दिन सेमिनार खत्म हो गया, तीसरे दिन सुबह सुबह मेरी नींद खुल गई थी 4-1 बजे, और उस समय एक ही विचार आया कि यार सेमिनार तो हो गई, आज कोई पढ़ने भी आएगा कि नहीं आएगा, एक भी स्टूडेंट आएगा या नहीं आएगा, नहीं आया तो स्प्रिंग बोर्ड शुरू होने से पहले बंद हो जाएगा। इसलिए ईश्वर से मैंने एक ही प्रेयर की थी कि ईश्वर भले एक स्टूडेंट भेज देना, प्लीज भेज जरूर देना, एक भी आएगा तो मैं निराश नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा, मुझे वो भी अपनी बहुत बड़ी सफलता लगेगी कि एक, और एक को भी मैं इतना मन लगा के पढ़ाऊंगा
कि धीरे 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 आगे चला तो दूंगा, एक बार शुरू कर देना जैसे तैसे। और फिर शुरू में पहले दिन 5-6 स्टूडेंट आए, फिर धीरे धीरे होते होते वो 6-12 स्टूडेंट का बैच। और वहां से ये जो सफर है, जर्नी है, वो शुरू हुई थी। और फिर थोड़े दिन बाद इवनिंग का बैच शुरू किया था, उसमें सिर्फ 2 ही स्टूडेंट शुरुआत। ठीक है, शुरुआत में क्या वो तो 2 से ही शुरू हुआ और 2 में ही खत्म हुआ। तो क्योंकि अभी भी तुम्हारे जैसे लोगों के दिमाग में वो होता ही है, मॉर्निंग बैच चाहिए, मॉर्निंग बैच चाहिए, इवनिंग बैच में कौन आए। ठीक है, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो वो 2 ही थे शुरू से और आखिर तक 2 ही थे। तो वहां से ये जर्नी शुरू की थी और आज यहाँ तक जो पहुंची है, इसका जो क्रेडिट है वो मैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट को देना चाहूंगा। कि निश्चित रूप से हम लोगों ने तो मेहनत की ईमानदारी पूर्वक, लेकिन अगर हमें आप जैसे योग्य स्टूडेंट नहीं मिलते, हालांकि आपका रिजल्ट आना तो बाकी है, इसलिए आप योग्य हो या नहीं हो अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन वो जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स भी दिए और जिस वजह से स्प्रिंग बोर्ड इन ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे जो पहुंचा है, तो वो अगर स्टूडेंट नहीं मिले होते, उतने योग्य स्टूडेंट, इतने मेहनती, कर्मठ, लगनशील लोग अगर नहीं मिले होते, तो शायद स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी यहाँ तक नहीं आ पाता। और मैं उन स्टूडेंट्स को कहता भी हूँ, जब वो सेलेक्ट होके आते हैं, पेरेंट्स के साथ आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, और जो वो बहुत थैंक यू बोलते हैं, और उनके पेरेंट्स की आंखों में भी वही भाव होता है कि भाई हमारी बच्ची का या हमारे बेटे का इन्होंने भविष्य बना दिया, संवार दिया, वो इतने खुश होते हैं पेरेंट्स और वो सब कुछ। तब मुझे यूं वो सारे थैंक्स लेने की हिम्मत नहीं होती, और तब मेरे अंदर से, अंतरात्मा से एक आवाज आती है कि नहीं यार, मेहनत इन्होंने की है। और वास्तव में हमने तो कई लोगों को पढ़ाया, इतने सारे लोगों को पढ़ाया। अगर हमारे पढ़ाने में ही कोई खास काबिलियत होती तो वो सारे लोग सेलेक्ट हो जाते, लेकिन चूंकि इतने सारे लोग में से ये लोग ही सिलेक्ट हुए हैं और इन्होंने टॉप किया है, तो इसका मतलब तो इनकी खुद की लगन होती है। और फिर मेरे दिल से निकलता है एक सेंटेंस जो सही भी है। मैं उन्हें कहता हूँ, देखो सही बात तो ये है कि ये आपकी मेहनत और लगन की वजह से ये चीज जो है वो मिली है, और हम तो केवल निमित्त मात्र बने हैं। और मैं शर्तिया कह सकता हूं कि आप भले स्प्रिंग बोर्ड तुम नहीं भी आए होते, कहीं और भी गए होते, तो तुम्हारी जो मेहनत और लगन थी, तुम निश्चित रूप से इस रैंक के हकदार थे और तुम्हारा सिलेक्शन होता। फिर भी ये तुम्हारा बड़प्पन है, तुम्हारा अपनत्व है, लगाव है, तुम्हारी महानता है कि तुम हमें ये जो है वो क्रेडिट दे रहे हो। हालांकि ये मेरे बोलने के बाद वो भी अपनी तरफ से कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि नहीं, अगर ये नहीं होता तो नहीं, यहाँ नहीं आते तो शायद ये संभव नहीं हो पाता, वो कहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अंततः सिलेक्शन जो होता है वो स्टूडेंट की खुद की काबिलियत और लगन से होता है। तो स्प्रिंग बोर्ड यहाँ तक आया है, तो उन सब स्टूडेंट्स को जो पहले सेलेक्ट हुए हैं, मैं दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की मेहनत की वजह से हमें आज ये 16th फाउंडेशन डे इस तरह से ग्रैंड लेवल पे मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए उनको थैंक यू। और दूसरी बात, अब मैं आप लोगों पे एक जिम्मेदारी छोड़ता हूँ कि आप एग्जाम देंगे आने वाले समय में, और उसके भी रिजल्ट्स आएंगे, और अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे रहे, आपने हमें अच्छे रिजल्ट दिए, तो जब स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी अपना 20th और 21 फाउंडेशन डे जब मना रहा होगा, तो इससे भी ज्यादा ग्रांड होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सही मायने में स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी को अगर अपना परिवार समझते हैं और इसकी सफलता की कामनाएं करते हैं, तो इसकी सफलता की कामनाओं से ज्यादा ये जरूरी है कि आप मेहनत करें। और आपके नहीं पढ़ने की कभी भी इच्छा हो तो ये सोच लो कि देख, मैं नहीं पढ़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों की खुशी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्प्रिंग बोर्ड वालों का तो ध्यान रखना प्लीज। अपने लिए नहीं पढ़ो तो मत पढ़ना, घर वालों के लिए नहीं पढ़ो तो मत पढ़ना, पर प्लीज हमारे लिए मेहनत कर लेना, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तो ये जिम्मेदारी आपको देता हूँ। और इसके अलावा बाकी हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, सबका भी ये मेहनत है, कड़ी मेहनत है, लगन है, और वो भी इसे परिवार समझ के कभी भी अपने आप को जस्ट टीचर नहीं समझते। उन्हें ये लगता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वो आपके साथ जुड़ाव उत्पन्न करके
एक बॉन्डिंग बना के और बेहतर तरीके से हर संभव तरीके से जितना उनको जो आता है वो सब कुछ इस तरह से आप तक पहुंचा दे, ये पूरे दिल से जो उनकी मेहनत होती है उसी का ये नतीजा है ये स्कूल अकेडमी यहाँ तक। और इसमें भी नवीन जी को मैं धन्यवाद और देता हूँ कि नवीन जी 2011 जब से आए हैं तब से उन्होंने सारी जिम्मेदारियां संभाली है। हम लोग भले ही 10 दिन 15 दिन एब्सेंट भी रह जाएं तो स्प्रिंग बोर्ड की सेहत पर इतना ज्यादा फर्क था, लेकिन नवीन जी अगर 2 दिन भी फोन बंद कर दे और इधर उधर हो जाए तो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी नहीं चल सकता। तो इसलिए नवीन जी और जो बाकी मैनेजमेंट टीम है, आप जिनका सबसे ज्यादा माथा खाते हो, सबसे ज्यादा गालियां देते हो जिनको, सबसे ज्यादा जिनकी शिकायत रखते हो, उन सब लोगों को भी थैंक यू, आभार उनका कि वो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी को यहाँ तक। और एक बार दिल से वापस शब्द नहीं है मेरे पास कि आप लोग भी इस खुशी के मौके पे आप लोगों ने प्रूव किया कि आप लोग भी स्प्रिंग बोर्ड के इस फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन से इतने ज्यादा खुश हैं कि जितने शायद हम भी उतना नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। इससे पहले हमने ये ग्रैंड लेवल पे कभी सेलिब्रेट भी नहीं किया और मैं एक आलसी आदमी हूँ। मैं बस माथेहान पड़ता है कोई काम, उस काम को करता हूँ और इस काम को करना शुरू करता हूँ, उसको करने के बाद पूरी तल्लीनता से उसको पूरी ईमानदारी से करता हूँ। अदरवाइज चला के कोई काम करने की मेरी फितरत थोड़ी कम होती है। मैं यूँ थोड़ा आलसी किस्म का आदमी हूँ, तो इसी वजह से मेरे दिमाग में इस तरह की क्रिएटिव आइडियाज आते ही नहीं है, सृजनात्मक जो विचार है वो आते ही नहीं है। तो इस बार वाला जो ये सेलिब्रेशन जो हुआ है जो हुआ था वो हमारे जो मैनेजमेंट स्टाफ है उन्हीं की बदौलत हुआ था और हमें भी उन्होंने बताया नहीं था। उन्होंने सरप्राइज दिया और उन्होंने अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करके और ये सबको इस बार सरप्राइज देते हैं और 16 फाउंडेशन बड़ा यादगार बना। तो ये उनके लिए मैनेजमेंट के बाद भी जिनके लिए मैनेजमेंट आप लोग सीरियस होकर थोड़ा सा उत्तरदायित्व क्या दे दिया तुम लोगों को? हंस भी ढंग से नहीं पा बात कर रहा मेरे कम से कम 10 एक ऐसी चीज की जरूरत है, तुम लोग बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं भाई। थैंक यू। जिसके से मैं शीतकालीन छुट्टियां बढ़ाओ उसका बस। वो कह रहे हैं कि 2 दिन की है ना, 30 और नहीं 2 दिन सफिशिएंट है, 1 दिन और। तुम पहले भी इतनी सारी शर्तें मनवा चुके हो, पहले भंडारे के लिए हाँ करवा दिया तुमने, दूसरा तुम लोगों ने भंडारे के साथ साथ उसके थोड़े दिन बाद वापस जो है वो कचौरी और लड्डू की बात भी मनवा ली है और अब छुट्टियां की बात भी मनवा लो। तो पहले वाला और ये 3 में से लड्डू वाले कैंसिल करते हैं? तीनों। चलो तो 1 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा कर देते हैं, 2 तारीख की छुट्टी और। पहले वाले बैच में करके आया था, इसके लिए तुमने मेहनत की। तो पहली बार पिएगा अब एक दिन और नहीं और आपकी तो अच्छा आपकी एक्स्ट्रा मिस होगी। अब 30 तारीख को 1 बजे के बाद तुम्हारी छुट्टी, 30 तारीख को फ्री हो तुम तो 1 बजे के बाद। तो इवनिंग बैच वालों की दिक्कत है, वो शाम को 7-8 बजे फ्री होंगे, 7 बजे यहाँ से फ्री होंगे, घर जाएंगे करेंगे वो तब तक तो 30 की छुट्टी तुम्हारे। लेट आने से मतलब क्या, लेट आने का कोई फायदा नहीं होता, वो तो छुट्टी कब होती है वो फायदा होता है। तो
हाँ, सुना है कि अनार की खेती होती है और हमें अभी तक मिले नहीं है। ये भी नए साल का स्वागत जो है वो अनार से ही करेंगे। 3 तारीख को जब आप आओगे तो 3 तारीख को अनार, वैसे तो अभी 2 दिन में आ जाते हैं अनार, लेकिन अब ये छुट्टियां आ रही है वापस। पर अभी कितने दिन है? आज 28 होगी, 29 में शायद अगर आगे तो 30 को ही खिला देंगे, नहीं तो 3 तारीख को तो पक्का ही है। और वो एक बार नहीं, अब वो 4-5 बार खिलाएंगे अनार। और वो किस लिए खिलाएंगे? वो आपके डिमांड करने की पर्ची की वजह से नहीं, आपको ये बताने के लिए कि केवल केले और आम फ्रूट नहीं होते, फ्रूट और भी होते हैं। तुम लोग केले और आम से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। अनार के तो कभी भाव ही नहीं पूछते तुम तुम्हें लगता है कि वो अमीरों की जो है वो बस वो फ्रूट है, अमीर ही खाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हमारी मार्केटिंग पॉलिसी है, आम आदमी को अनार जागरूक करना। और इतनी अच्छी क्वालिटी का अनार होगा कि आप एक बार खाने के बाद आपको दुनिया में कहीं का कोई सा भी अनार जो है वो पसंद नहीं आएगा। हाँ, उसके लिए फिर इससे बेहतर अनार होते हैं। एक आर्मेनिया देश है जिसका राष्ट्रीय जो फल है वो अनार है, और वहाँ प्राचीन काल से ही अनार की खेती होती आ रही है। तो वहां जाके मैंने देखे थे तो वो अनार बहुत बड़े और अच्छे थे, इसमें टक्कर के। तो या तो टर्की आर्मेनिया के जो अनार होते हैं, या फिर हमारे गांव गुड़ीवाड़ा के जो अनार होते हैं। गांव का नाम याद रखना, गुड़ीवाड़ा बोलो देंगे। और अनार का तीर्थस्थल है। राजस्थान में अनार की खेती की शुरुआत इस गांव से हुई थी, हमारे गांव से हुई थी। ठीक है, पहले राजस्थान में जो है वो काजरी ने एक प्रयोग किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। ठीक है, तो बाड़मेर जिला और अब तो लगभग आधा बाड़मेर जिला हब बन गया है। ऑनलाइन एक्सेस को क्यों बंद कर दिया गया है? उसमें कोई गलत यूज नहीं लेता है, कुछ सब्जेक्ट रिवीजन करने में काम आता है। सो प्लीज सर, हमें ऑनलाइन एक्सेस रुको, और 3 दिन के अवकाश में तो प्लीज दे ही दे। तो 3 दिन छुट्टियां बनाओगे, पढ़ाई करनी, फिर तो क्लास ही रख लेते हैं। 3 दिन तो पढ़ाई ही करनी है तो छुट्टियां क्यों रखनी है? और ऑनलाइन में ये आपके लिए नुकसानदायक। घर में दोस्त की किसी दूर की छोटी सी शादी है तो भी आदमी को लगता है कि ऑनलाइन एक्सेस ले लेंगे, और चला जाता है, 7 दिन तक आता नहीं है, आपकी कंटिन्यूटी टूटती है। और ऑनलाइन वाले कैसे पढ़ते हैं? सही बात। इसमें देख लेना अभी कितने एडमिशंस हैं, पता करना। देखिए टोटल एडमिशन कितने हैं, अभी कितने परसेंट है? 47% है केवल, जबकि 300-400 एडमिशन। ये रियलिटी है। आदमी को जब भी, और अपने लक्षण ऐसे, जैसे मैंने कहा नहीं, मैं आलसी नहीं हूं, अकेला आलस पने में तुम भी मेरे काके हो। और जब भी कोई सुविधा मिलती है तो आदमी क्या है कि उसको आगे भी आगे टालता रहता है। और आज दिन तक जो ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट होते हैं 200-300, उसमें से कोई एक्सेप्शनली 4 या 5 एक बैच में स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने सारी क्लासें ली है, अदरवाइज कोई क्लासें नहीं लेता। ये केवल डोनेशन देने के लिए आते हैं। थैंक यू। ठीक है, और आपके पास अगर ये सुविधा अगर आपको मिल गई कि 3 दिन के लिए जा रहा है तो ऑनलाइन एक्सेस मांग रहा है, 4 दिन के लिए जा रहा है, हमारा वो पूरा आधे से ज्यादा स्टाफ इसी चक्कर में, और देखता कोई नहीं है। हमने उनके सबके चेक भी किए, जो एक्सेस लेके गए थे चेक किए, उनमें से कोई 10% लोगों ने भी क्लासेस नहीं देखी, केवल लेके राजी होते हैं। आदमी होता है बस, और ये इंडियन फितरत है। ये लोग, अब सारे लोगों की ह्यूमन टेंडेंसी है, पैसे होते हैं, खर्च कभी नहीं करता, बस ये सोच के मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास माँ है, ठीक है, मेरे पास क्या है, तो मेरे पास ऑनलाइन एक्सेस है, मैं देख लूंगा, देखता कभी नहीं है। इसलिए आप इस फैसिलिटी को मानो ही मत कि आपके लिए ये कोई फैसिलिटी है। और सीरियस कारण होगा किसी के तो 10 दिन या 15 दिन मिनिमम, इतने दिन है और इतने दिन के लिए एक्सेस लेके जाना है तो जा सकते हो। जेन्युइन कारण अगर किसी के 2 दिन 3 दिन के लिए ये सुविधाएं दो, तो हर संडे की छुट्टी होती है, 2 दिन और गांव में रह लेंगे तो
ये आपकी पढ़ाई पे आपके लिए नुकसानदायक है, प्लीज इसे हमारा इससे और इस बीच बीच में 4 दिन 10 दिन से ऐसा कोई दूसरा देख लेगा, ये हमारे दिमाग में भी नहीं है इसका कोई मिसयूज होता है। ऐसा कोई पढ़ के भी क्या कर लेगा? 4 दिन 10 दिन टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ के वो अपने भविष्य को वो भी बर्बाद ही करेगा जब तक आपकी कंटिन्यूटी नहीं हो। ये भी 1.5 साल तक आपका कोर्स चलता है, जिसमें भी अगर कोई व्यक्ति 12-13 महीने पढ़ लेता है तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसी का होगा जो पूरे 18 महीने पढ़ता है। एक्सेप्शनली कभी 2-4-6-10 दिन की छुट्टी कर लेता है, वो जब इस तरह से पढ़ता है, अदरवाइज टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने से। और मेरी क्लास को 10-15 दिन तक आप मुझसे नहीं पढ़ोगे ना, तब तक अपने बीच में बॉन्डिंग बनेगी नहीं, और बॉन्डिंग नहीं बनेगी इसलिए मेरी कई हुई बातें तुम्हें समझ में नहीं आएगी। बॉन्डिंग बना दो सर, वो धीरे धीरे 10 से मैं इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ कि मैं एक ही भाषण से किसी को इम्प्रेस कर सकूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो ऐसा है, पॉजिटिव है कि आप थोड़े दिन लगातार रहोगे। शुरू में आपको बहुत बकवास लगूंगा कईयों को, अब आप मुंह बंद कैसे कहोगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप मुझे और समझोगे, जानोगे, तो धीरे धीरे आप जो है वो मेरी बातों से थोड़े बहुत प्रभावित होने शुरू होंगे। तो इस वजह से जो है ये वो तो कोई हमें है भी नहीं भाई इसका कोई मिसयूज होता है। हमें ये है कि आप जो है वो की पढ़ाई के और आपकी पढ़ाई हमारा जो है वो काम 24 घंटा कुछ भी करें मिनिमम 7 डेज क्या होता है, 7 डेज के लिए नहीं, मिनिमम 15 डेज। मैंने अब कल कोई आए थे तो 15 की जगह 10 डेज कर दिया कि कम से कम ऐसा कोई काम है जिसमें 10 दिन आपके लग रहे हैं और 7 दिन लग रहे हैं तो 3 दिन और एक्स्ट्रा रुक लो और मजे 7 या 10 दिन भाई पढ़े। तुम्हें लग रहा है ना ऑनलाइन अच्छी पढ़ाई होती है, कार्ड तो रख लेते हैं तो नहीं होते ना, तो फिर तुम और ये जो कुछ लोग हैं तो नहीं पढ़ते हैं, वो लोग इसको एक मजाक की तरह लेते हैं और सेलिब्रेशन की तरह लेते हैं। उनकी जो सीरियसनेस ऑनलाइन वालों कमेंट आओ प्लीज, सॉरी ऑनलाइन वालों, देखो हमारी जो असली पूंजी है वो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, और ये जिस तरह से मन लगा के पढ़ते हैं। सर ऑनलाइन वालों के लिए भी अनार भेज दो। इसके लिए भी एक पूरा इस पर विचार किया जा सकता है, पर कैसे भेजेंगे ऑनलाइन वालों के लिए? आप सारा प्यार ऑफलाइन वाले बच्चों पर ही बरसा रहे हो, कैसे ज्यादा नहीं है ऑनलाइन वालों के लिए। अरे ऑनलाइन वालों नहीं, देखिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो है तो वो पत्थर जैसा कलेजा चाहिए, क्योंकि इन लोगों के सामने पत्थर जैसा कलेजा चाहिए जिन ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं। वास्तव में बहुत सारे ऐसे, हमारा जो फर्स्ट ऑनलाइन बैच था और उसमें जो है वो इतनी ज्यादा बॉन्डिंग थी पूरे बैच के अंदर, और हम लोग भी कम्युनिकेट तो भेजना उनके जो कमेंट लिख के भेजना है, भेज दे तो कमेंट्स के सबके जवाब देना, और सबके कमेंट्स एक दूसरे को दिखते भी थे। तो और उसमें जो और उन्होंने जो स्कोर किया था ऑफलाइन वाले विद्यार्थी थे, उस बैच में से करीब 50 लोग ऐसे थे जिनके जो RS3 एग्जाम हुआ था इसमें 120, 125, 130 का स्कोर किया, जबकि कट ऑफ केवल 85 मार्क्स की थी। और उसमें भी ज्यादातर ऑनलाइन में कई लोग ऐसे हैं जो थोड़े से या तो टीचर्स या आर्मी में है, फौज में है, या कोई गृह